चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। दोस्तों देखिए, आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स, ठीक है, प्लस लेखपाल के एग्ज़ाम्स, प्लस एसएससी के एग्जामिनेशन जो हैं वो बहुत करीब हैं। और सारे एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर ज़रूर पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो को मैं यही कहूँगा, एंड तक देखिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लायक है, यानी उसके वर्थ है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। बस आपको क्या करना है कि वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और जो भी मैं डिटेल्स देने की कोशिश करूँगा उसको ज़रूर लिखने की भी कोशिश करेगा, अगर आप पेन या कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं तब, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आपको। चल ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, बस आपसे यही कहूँगा, क्वेश्चंस या इनसे संबंधित जो भी मैं डिटेल्स बता रहा हूँ अगर वो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चले। विच इंडियन मैथमेटिशियन हैज़ बीन अवार्डेड द रामानुजम प्राइज 2021 रिसेंटली, यानी हाल ही में किस गणितज्ञ 2021 का सम्मान रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी नीना गुप्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि देखिए, गणित का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो क्या होता है? एबेल अवार्ड होता है। कौन सा अवार्ड होता है? एबेल अवार्ड होता है, जो कि आपको पूछा जाता है कि एबेल अवार्ड जो है कि गणित का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? तो एबेल अवार्ड। और वो किसको दिया गया इस बार? तो वो दिया गया डेनिस सुलिवन, ध्यान रखिएगा, डेनिस पर्नेल सुलिवन को। किसको दिया गया है? डेनिस पर्नेल सुलिवन एक व्यक्ति हैं जिनको दिया गया है आपका एबेल अवार्ड, जो कि मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और रामानुजम अवार्ड पूछा जाएगा तो वो दिया गया रामानुजम अवार्ड, जो कि दिया गया नीना गुप्ता को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 70वां मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहना किसने पहना? नादिया फेरेरिया ने, या वेलेरिया मारिया ऐसा बोसा ने, हरनाथ संधू ने, या ललवा मस्वा ने? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी हरनाथ संधू। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है जो कि आपको पूछा जा सकता है। हरनाथ संधू जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी मिस यूनिवर्स। जबकि मिस इंडिया पूछा जाएगा तो कौन बनी है? मनसा वाराणसी। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से है भाई? तेलंगाना से, जो कि आपको पूछी जा सकती है, एक नंबर का क्वेश्चन है। और हरनाथ संधू कौन हो जाएंगी? मिस यूनिवर्स जो है कि मिस यूनिवर्स हो जाएंगी, जो कि आपको पूछी जा सकती है। ये भी क्वेश्चन बनेंगे। हाल ही में किसी यूनिसेफ की नई प्रमुख नियुक्त किया गया, यानी यूनिसेफ का नया जो है कि चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया, नया हेड किसको बनाया गया? तो वो हो जाएंगी कैथरीन रसल। ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और कैथरीन रसल उसकी नई हेड बन गई, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान पर है? देखिए, यहाँ पे टैलेंट रैंकिंग पूछा गया, यानी प्रतिभा सूचकांक पूछा गया, जिसमें भारत 56वें स्थान पे है। प्रतिभा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे? 56वें स्थान पे है। प्रतिस्पर्धा रैंकिंग पूछा जाता तो 43वें, और प्रतिभा प्रतिस्पर्धा पूछा जाता तो वो हो जाता 72। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है। जबकि प्रतिभा रैंकिंग मैंने टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा करी है? रिसेंटली नीति आयोग हैज अनाउंस्ड टू सेट अप द 1000 अटल टिंकरिंग लैब इन विच स्टेट, यूनियन टेरिटरी? पुडुचेरी, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, या फिर दिल्ली? तो देखिए, कहाँ पे करा है? तो ये करा है जम्मू एंड कश्मीर में। 1000 टिंकरिंग लैब बनाई जाएगी। बेसिकली वहाँ के लोगों को और ज़्यादा आरक्षित कर और ज़्यादा उनको जो है कि और ज़्यादा मॉडर्निटी लाने के लिए, ठीक है, और ज़्यादा उनको एआई चीज़ों को समझाने के लिए जो है अटल टिंकरिंग लगाया जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है आपको कहाँ पे? तो जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर से देखिए कुछ क्वेश्चंस और, जैसे प्रूफ एप्लीकेशन पूछा गया, सतर्क एप्लीकेशन पूछा गया, ये कहाँ पे? तो जम्मू एंड कश्मीर। अगर पूछा जाएगा कि कौन यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, तो मनोज सिन्हा हो जाएंगे। प्लस तुलिप फेस्टिवल हो गया, आपको पूछा जा सकता है। अहरबल फेस्टिवल पूछा जाएगा कहाँ पे है? ये सब करंट के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो वो भी जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। हेरात फेस्टिवल पूछा गया कहाँ पे है? तो वो भी जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जबकि इग्लू कैफे पूछा जाएगा तो इग्लू कैफे भी कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में ही हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। नीति कमीशन की बात कर लें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश हुआ। ध्यान रखिएगा, किसको रिप्लेस किया नीति कमीशन ने? प्लानिंग कमीशन, जो कि 15 मार्च 1950 को बनाया गया था। नीति कमीशन से क्वेश्चंस देखिए बनते हैं, आपको पूछे जाएंगे। अगर पूछा जाएगा कि कौन हो जाएंगे इसके करंट में सीईओ साहब कौन हो जाएंगे? अमिताभ कांत। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाएगा। जबकि इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। वाइस चेयरमैन हो जाएंगे सुमन बेरी। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली सेट अप द जनरल कैटेगरी कमीशन? पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने समान श्रेणी जो है कि कमीशन यानी आयोग बनाया है, किसके द्वारा बनाया गया है?
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका या तमिलनाडु। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हो जाएंगे। गवर्नर पूछा जाएगा तो जो वो हो जाएंगे आपके विश्वनाथ आर्लेकर। एक नंबर का क्वेश्चन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर, जबकि सीएम साहब हो जाएंगे जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाए तो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि पहला स्की पार्क कहाँ बनाया गया, तो यहीं पे। पहला मॉन्ग फ्रूट की खेती पूछा जाएगा, मॉन्ग फ्रूट की खेती कहाँ पे की जाएगी, यहीं पे। दालचीनी की अगर पूछा जाएगा खेती कहाँ पे, यहीं पे। हींग की खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, वो भी आपका हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। हाल ही में किसके द्वारा डॉक्टर इडा एस स्कलर ओरिजिन अवार्ड दिया गया, यानी रिसेंटली हु हैज डॉक्टर इडा हु हैज गिवन टू डॉक्टर इडा स्कलर ओरिजिन अवार्ड, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी को मिला है आपका जो है कि स्कलर ओरिजिन अवार्ड, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन है। जबकि इंडियन स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया, तो वो दिया गया संदीप बख्शी को। ये भी पूछा जा सकता है आपको। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2021 के लिए लाइफ टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, यानी बेसिकली पूछा गया कि टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो वो चुना गया एलोन मस्क को। स्पेसएक्स ध्यान रखिएगा, इन्होंने ट्विटर भी खरीद लिया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है $44 बिलियन में। Which state which has recently became the first country in the world to go paperless, यानी पेपरलेस होने वाली पहली कंट्री कौन हो जाएगी, वो कौन हो जाएगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो वीक डे है यानी जो वर्क डे वो भी 4.5 दिन कर दिया है। ये भी पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है। प्लस अगर पूछा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी पहली कहाँ पे बनाई जा रही है, तो वो भी आपकी दुबई में ही बनाई जा रही है, जो कि पूछा जा सकता है, जिसका नाम जायद हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यूएई। उन्नति ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में लॉन्च किया गया, तो देखिए उन्नति एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया वो दिल्ली में लॉन्च किया गया। कुछ और क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ। अगर पूछा जाएगा कि जहां वोट वहां वैक्सीन स्कीम कहाँ पे चलाई गई, जहां वोट वहां वैक्सीन स्कीम कहाँ पे चलाई गई, तो वो भी आपका दिल्ली हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा श्रमिक मित्र कहाँ पे चलाया गया, तो श्रमिक मित्र भी कहाँ हो जाएगा, वो भी आपका दिल्ली हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको पूछा गया कि कहाँ पे मेंटर देश के मेंटर स्कीम चलाया गया, वो भी दिल्ली हो जाएगा। ऑपरेशन शील्ड पूछा जाएगा, वो भी दिल्ली हो जाएगा। 5T स्कीम पूछा जाएगा, वो भी दिल्ली हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। दिल्ली पुलिस इस क्वेश्चन का आंसर। अभी अगर मैं यहाँ से और क्वेश्चंस बनाऊं तो अगर पूछा जाएगा जहाने खुरऊ फेस्टिवल या फिर कुतुब फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो दिल्ली में। वात्सल्य फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो दिल्ली में। ये क्वेश्चंस भी स्ट्रैटेजी के में आपको बन सकते हैं। हाल ही में केंद्र ने किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया, तो देखिए मिथिला मखाना को बिहार का जीआई टैग मिला है। एक नंबर का क्वेश्चन। मधुबनी पेंटिंग पूछा जाएगा, वो भी बिहार। सिल्वा खाजा अगर पूछा जाएगा, वो भी बिहार। कटारनी राइस पूछा जाएगा, वो भी बिहार। मगही पान पूछा जाएगा, वो भी बिहार, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा शाही लीची पूछा जाएगा, उसको भी बिहार का जीआई टैग दिया गया। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक और ध्यान रखिएगा, कलर ऑफ फेस्टिवल अगर पूछा जाएगा कहाँ पे, तो बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। प्लस बिहुला फेस्टिवल भी हम बिहार में ही सेलिब्रेट करते हैं, जो कि बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। ठीक है, जीआई टैग हर 10 साल पे इसको रिन्यू करना पड़ता है, और जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, यानी उस राज्य के उस जगह की खासियत जो होती है, जो कि वहीं का ओरिजिन हो। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में पहला ड्रोन मेला आयोजित किया, देखिए मध्य प्रदेश पूछा गया किस कहाँ पे ड्रोन मेला है, तो वो हो जाएगा आपका ग्वालियर। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में ड्रोन मेला भी, और मध्य प्रदेश में पहला ड्रोन स्कूल भी खोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहला ड्रोन स्कूल पूछा जाएगा कहाँ पे, तो वो मध्य प्रदेश में ही खोला जाएगा, जो एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हो जाएंगे, और मंगूभाई छगनलाल पटेल यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। प्लस गोविंदा, जो फेमस एक्टर हैं गोविंदा, वो यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं मध्य प्रदेश के। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश कौन सा बन गया, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक नंबर का क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी आंसर दे रखा था इसका। हाल ही में विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड स्वर्णिम विजय पर्व, स्वर्णिम विजय पर्व जो है का उद्घाटन किसने किया, तो देखिए किसके द्वारा किया, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा किया गया। डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन है, राजनाथ सिंह जी हो जाएंगे, ठीक है। प्लस अमित शाह जी के पास होम मिनिस्ट्री प्लस कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री भी इनके पास है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री भी किसके पास आ गई है, तो वो अमित शाह जी के पास है। जबकि निर्मला सीतारमण जी पूछा जाएगा तो इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री, और सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन रिसेंटली प्रमोटेड द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ द व्हाइट हाउस, ये भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस के प्रदेश पद पर जो है कि उनको पदोन्नत किया गया, तो वो कौन हो जाएंगे, गौतम राघवन हो जाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन।
विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अवॉर्डेड द एसजेएफआई मेडल, पूछा गया कि एसजेएफआई मेडल से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन है, एक नंबर का क्वेश्चन। सुनील गावस्कर, विराट कोहली, शिखर धवन या रोहित शर्मा। तो एसजेएफआई मेडल जो दिया गया है वो सुनील गावस्कर को दिया गया, जिनको आप मास्टर ब्लास्टर के नाम, लिटिल मास्टर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। मास्टर के नाम से सचिन को जाना जाता है, जबकि लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता था। इनकी किताबें हैं रन्स रूइंस, पूछी जा सकती हैं आपको। विच कंट्री हैज गिवन द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टू पीएम नरेंद्र मोदी। तो अभी देखिए पूछा जाएगा आपको, नगदक पेलजी खोरलो अवार्ड जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को किसने दिया है, तो वो किसने दिया है भाई नगदक पेलजी खोरलो अवार्ड, तो वो दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर श्रीलंका। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूटान, जो कि भूटान ने नगदक पेलजी खोरलो अवार्ड दिया। डॉक्टर लोताय तेंसरिंग यहाँ के पीएम हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। Which female Paralympic had recently won the home honor of best female debut in 2021 Paralympic Sports Award। यानी पूछा गया पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता, दीपा मलिक, भावना पटेल, अवनी लखेरा या फिर पलक। तो वो हो जाएंगी अवनी लखेरा, जिन्होंने एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है, और शूटिंग से बिलोंग करती हैं। हाल ही में किसे मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। हु हैव रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, गौतम अडानी, अजीम प्रेमजी, लक्ष्मी मित्तल या फिर कुमार मंगलम बिरला। तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे कुमार मंगलम बिरला। जबकि अगर पूछा जाएगा कि रतन टाटा को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो उनको दिया गया असम वैभव अवार्ड, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। ऋषभ पंत किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने, तो देखिए ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर बने उत्तराखंड के। जबकि पूछा जाएगा उत्तराखंड चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, तो अक्षय कुमार। कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट मत करिएगा, ठीक है। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसको, तो ऋषभ पंत को बनाया गया। किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता, ठीक है, सेरेना विलियम्स, सिमोना हालेप, एमा राडुकानो या फिर सानिया मिर्जा। तो देखिए बीबीसी ने जो इस बार पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया वो दिया है एमा राडुकानो को, जो कि यूके से बिलोंग करती हैं, एक टेनिस प्लेयर हैं। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि कंफर्म पूछा जा सकता है आपको। अगला क्वेश्चन है कि किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, अतुल दिनकर राणे, प्रशांत कुमार, सुमंत कटपालिया या फिर श्री कर्णम शेखर। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे अतुल दिनकर राणे, जिनको ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ अपॉइंट किया गया है। तो दोस्तों ये आज के 25 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा, जेन्युइन लाइक, आपको अच्छा लगा तभी करिएगा। और अगर उसके अलावा वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सेट्स आपके रेलवे एग्जाम्स तक प्लस लेखपाल एग्जाम तक प्रेजेंट करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। प्लस आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी क्लासेस लेता हूँ, जहाँ पे अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस भी हैं, पेड क्लासेस भी हैं। फ्री क्लासेस आप पहले ले लीजिए, ठीक है, वहाँ पे फ्री क्लासेस लेकर के आप एक्सपीरियंस करिए। अगर आपको लगता है कि पेड क्लासेस लेनी चाहिए तो आप wimdays@14 कोड यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विद देयर टॉप बैचेस, एजुकेटर लाइक अभिनव शर्मा हो गए, अवस्थी सर हो गए, ठीक है, प्रतियोगिता मंत्रा हो गया, ये सारे एजुकेटर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। और उनके जो है कि आपको उनके बैच कोर्सेज लाइक उद्देश्य हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, प्रैक्टिस शॉट हो गया, लक्ष्य हो गया, सफलता बैच हो गया, ये सारे बैच कोर्सेज आपको फ्री हो जाते हैं जैसे ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में ऑफ पाने के लिए, डिस्काउंट पाने के लिए आपको wimdays@14 कोड यूज़ करना पड़ता है, जिससे 20% का ऑफ हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप फ्री क्लासेस देखेंगे उसके बाद अच्छा लगेगा तो आप प्लस क्लासेस भी देखेंगे और wimdays@14 कोड यूज़ करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में।